हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज मैं आपके साथ बीएड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक असेसमेंट फॉर लर्निंग के नोट शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो में मैं आपको असेसमेंट फॉर लर्निंग के सारे टॉपिक शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक के नोट्स कवर करेंगे। असेसमेंट फॉर लर्निंग का मीनिंग, डेफिनेशन, असेसमेंट फॉर लर्निंग होता क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसकी नीड्स क्या है। इवैल्यूएशन का टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम असेसमेंट, समेटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के बारे में पढ़ेंगे, उनका रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे एंड डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पढ़ेंगे आज हम। ऑब्जेक्टिव ऑफ सीसीई का पूरा टॉपिक कवर करेंगे। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, चेक लिस्ट क्या होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए और मेरे नोट्स पसंद आए। फर्स्ट है मीनिंग ऑफ असेसमेंट। आप मीनिंग ऑफ असेसमेंट से पहले इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ असेसमेंट। मैंने अपने नोट्स में 3 डेफिनेशन लिखी है, आप चाहे तो और भी डेफिनेशन इसमें ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट वैसे आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, आफ्टर दैट मीनिंग ऑफ असेसमेंट, फिर डेफिनेशन ऑफ असेसमेंट। मैंने अपने नोट्स में 3 डेफिनेशन लिखे, आई थिंक 3 इनफ है। अगर आप और ऐड करना चाहते हैं तो किसी और राइटर की भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप करेंगे कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट। 2 तरह की होती है असेसमेंट, एक होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग। आप इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट है असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसके बाद आप लिखेंगे फीचर्स ऑफ असेसमेंट। आप इन सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन भी कर सकते हो अगर आप अपने क्वेश्चन को आंसर को लेंथी करना चाहते हैं। एंड देन आप प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट लिखेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इवैल्यूएशन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इवैल्यूएशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस क्या है, ठीक है, आप उसके बारे में लिखेंगे। डेफिनेशन ऑफ इवैल्यूएशन, नीड्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन। आप इन सारे पॉइंट्स को 1 बाय 1 एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीएड एग्ज़ाम। कि सबसे पहले आप उसमें लिखेंगे कि इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट होता क्या है, जो हमने अभी डिस्कस किया है। उसके बाद अगर क्वेश्चन में रिलेशनशिप पूछा जाता है तो आप इन पॉइंट्स को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स, द सेकेंड इज चेंज इन करिकुलम, डायग्नोसिंग लर्निंग डिफिकल्टी, फीडबैक, future curriculum, issuing certificates, promotion of student, motivation, scholarship। आप इसको सबसे पहले फ्लो चार्ट बना सकते हैं सारे पॉइंट्स का, उसके बाद 1 बाय 1 एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। The next relationship is strategy, teacher competency, remedial work। लास्ट में आप इसका कंक्लूशन लिखेंगे कि आपने जितने भी टॉपिक अभी तक करे हैं, चाहे इवैल्यूएशन करा है, चाहे रिलेशनशिप बिटवीन इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट करा है, आप उस क्वेश्चन से क्या समझते हैं, आपने उसका क्या क्रक्स निकाला है। तो आप कंक्लूशन लिखेंगे, आप इसमें कुछ और लाइन्स भी ऐड ऑन कर सकते हैं।
द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। अभी जो हमने डिस्कस किया था इवैल्यूएशन क्या है, उसके फीचर्स क्या है, ठीक है, उसके इम्पॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव्स क्या है। दो तरह की इवैल्यूएशन होती है। फर्स्ट होती है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, द सेकंड इज समेटिव इवैल्यूएशन। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मीनिंग लिखेंगे, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होती है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। आप इन सारे पॉइंट्स को वन बाय वन एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशंस के, आप डिसएडवांटेजेस भी लिख सकते हैं और इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। फर्स्ट है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या है, उसकी डेफिनेशंस लिख सकते हैं, फीचर्स क्या है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशंस के, एडवांटेजेस लिख सकते हैं। नेक्स्ट है समेटिव इवैल्यूएशन। दो तरह की इवैल्यूएशन होती है ना, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड समेटिव इवैल्यूएशंस। तो आप समेटिव इवैल्यूएशन का मीनिंग लिखेंगे एंड उसके फीचर्स लिखेंगे। आप उसके एडवांटेजेस भी लिख सकते हैं, उन दोनों के बीच में डिफरेंस लिखेंगे। समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है, आप और ज़्यादा डिफरेंस लिख सकते हो। द नेक्स्ट टॉपिक इज पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पोर्टफोलियो असेसमेंट फॉर लर्निंग का 4 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले आप पोर्टफोलियो असेसमेंट, टॉपिक का नेम है पोर्टफोलियो असेसमेंट, लेकिन सबसे पहले पोर्टफोलियो से क्या समझते हैं, ठीक है, आप वो लिखेंगे, उसका पोर्टफोलियो का मीनिंग लिखेंगे। उसके बाद आप पोर्टफोलियो असेसमेंट क्या होता है वो लिखेंगे। आप डेफिनेशंस लिखेंगे, कितनी तरह के पोर्टफोलियो होते हैं आप उसके बारे में लिखेंगे। टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, प्रोसेस पोर्टफोलियो। आप प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एंड प्रोसेस पोर्टफोलियो को भी डीपली एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। नेक्स्ट लिखेंगे आप स्कोप ऑफ पोर्टफोलियो असेसमेंट, और आप इंस्ट्रक्शनल आउटकम्स, मल्टीपल प्रोडक्ट्स कलेक्टेड ओवर टाइम, इन पॉइंट्स को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसको हम CCE के नाम से जानते हैं। अब हम उस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, CCE का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूस का मतलब क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है, इवैल्यूएशन का मतलब क्या है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ CCE। ये सारे पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव्स के हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज स्कीम एंड पैटर्न ऑफ CCE। आप इस पैटर्न से, इस डायग्राम से भी CCE को समझा सकते हैं। Need and importance of CCE. Problem faced by teacher by implementing CCE. कंटिन्यूस कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को इम्प्लीमेंट करते वक्त टीचर्स कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करती है, आप इन सारे पॉइंट्स को लिखेंगे एंड इन पॉइंट्स को आप वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद कंक्लूजन लिखेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, आपसे पूछ लिया जाता है ऑब्जर्वेशन शेड्यूल क्या होता है, आप उसका मीनिंग लिखेंगे,
हो सके तो आप एक डेफिनेशन भी लिख देना ऑब्जर्वेशन शेड्यूल की। द नेक्स्ट टॉपिक इज जो इसी के आगे हैं, पर्पस ऑफ द ऑब्जर्वेशन। क्या क्या ऑब्जर्वेशन के पर्पस होते हैं, आप इन सब जो 3 पर्पस है, आप इन सब 3 पर्पस को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करोगे। टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने टाइप्स का ऑब्जर्वेशन होता है? जैसे 2 टाइप्स की ऑब्जर्वेशन होती थी, तो आप इन सबको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। सिस्टम बेस्ड ऑब्जर्वेशन, सिस्टम बेस्ड ऑब्जर्वेशन क्या होती है आप उसको लिखेंगे। नेक्स्ट है क्राइटेरिया बेस्ड ऑब्जर्वेशन, क्या होती है आप उसको लिखेंगे। पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है चेकलिस्ट। ये 4 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, मीन्स शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि चेकलिस्ट क्या होती है, चेकलिस्ट से आप क्या समझते हैं। तो आप ये डेफिनेशन मीनिंग लिख सकते हैं, उसके साथ आप एक डेफिनेशन भी लिख सकते हैं चेकलिस्ट का। फॉर्मेट ऑफ चेकलिस्ट, मेरिट्स क्या है चेकलिस्ट, और आफ्टर मेरिट्स आप लिख सकते हैं कि कंक्लूजन क्या है, फीचर्स क्या है चेकलिस्ट के। The next topic is Bloom's taxonomy. The next topic is Bloom's taxonomy, और Bloom's taxonomy अपने आप में ही बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले आप मीनिंग लिखेंगे या एक डेफिनेशन लिख देंगे Bloom's taxonomy का। फिर आप इन तीनों डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। आप ये फ्लो चार्ट बना सकते हैं, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। अफेक्टिव डोमेन हमारे हेड से, हमारे माइंड से जुड़ा होता है। अफेक्टिव डोमेन हमारे हार्ट से रिलेटेड होता है। साइकोमोटर हमारे हैंड से रिलेटेड होता है। आप इन तीनों डोमेन्स को 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर सकते हो। ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी 1956 में आई थी, उसके बाद इसको दोबारा से रिवाइज किया गया था 2001 में। तो आप दिखाएंगे 1956 की ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या थी, क्या बोलती थी, कौन कौन से डोमेन्स को, कंसेप्ट्स को लिया था उन्होंने। 2001 की ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या डिफाइन करती है। जितने भी ये 3 है, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, आप इन टॉपिक को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले है नॉलेज। नॉलेज क्या बताती है, ठीक है, वो एक्सप्लेन करेंगे। द नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएशन, इन सब के बारे में 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो ये पसंद आए।